नमस्कार, मैं विशाली फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह डेरे से जो अनुयायी हैं वो जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद भी, इतनी घटनाओं के बावजूद भी जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं उनका विश्वास टस से मस नहीं हुआ है। तो आपका क्या नाम है? रेखा जी। जी, आप कहाँ से आए हैं? हिसार से जी। जी, तो हिसार से आप आए हैं, क्या आज डेरा में कुछ स्पेशल है? हाँ जी, हमारे आई कैंप लगाया जा रहा है और इसकी अभी नाम चर्चा हुई है और आगे हमें उनके मरीजों की देखभाल करनी है। हमें ग्रीननेस के सेवादार को बुलाया गया है। यहाँ पे हमारे 3 दिन लगेगा कैंप और पिताजी ने बहुत से 137 मानवता के भलाई काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम गरीबों के में मीन्स कपड़ा लत्ता सर्दियों में बांट रहे हैं और जो इधर उधर घूम रहे हैं, लावारिस हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको भी अपने कपड़े प्रोवाइड करवाता है डेरा। और थोड़ा सा ये क्या होता है कि लंगर है वो आगे से आगे मीन्स संगत को प्रोवाइड कराता है। कोई भी संस्था होती है, ये सारी फैसिलिटीज़ हर जगह नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ अपने डेरे में निःशुल्क सेवा मिलती है ये, और लंगर पानी रहना सहना सब अपने यहीं है। हाँ जी, तो आप डेरा में कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 15 साल से आ रही हूँ जी डेरा में। जी हाँ। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपको पूरी नॉलेज है यहाँ के इन्वायरमेंट की। तो आप यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में कैसे कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी जी बहुत टाइट है। भाई और बहनें इकट्ठे नहीं बैठ सकते। भाई इस तरफ बहनों की साइड नहीं आता और बहनें उस साइड नहीं जाती। और विदाउट ये जो होते हैं ना, अपने जिम्मेवार होते हैं, 15 मेंबर हैं, अड्डम ब्लॉक से उनको इस बात की परमिशन होती है कि इधर का इन्वायरमेंट मीन्स संभालना इन 2-3 बहनों भाइयों का है। जो ये 45 मेंबर होते हैं वो यहाँ पे अपने एंट्री गेट पे होते हैं। उनकी एंट्री के बिना ना तो कोई जाता है ना कोई आता है जी। इसका सिक्योरिटी बहुत है लड़कियों के लिए खासकर। जब तक कोई उसके साथ नहीं होता तब तक उसकी एंट्री नहीं होती यहाँ पे जी। हाँ जी। तो लड़कियों के लिए यहाँ पे सबसे सेफेस्ट प्लेस माना गया है डेरा। तो डेरा पे जो मीडिया के द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए थे वो कहाँ तक बुनियाद हैं, वो कहाँ तक सही हैं आपकी नज़र में? जी सही तो है ही नहीं। जिसकी नज़र में जो दिखाई देता है वो वैसे ही बोलेगा। मेरे को आज तक है ना 15 साल से ज़्यादा से आ रही हूँ मैं। छोटी सी आने लगी थी 5-6 साल से। तो मुझे तो आज तक देखना दिखाना तो बहुत दूर की बात है। कभी नज़रों में भी सोचा भी नहीं है कभी ऐसा होगा। हाँ जी। और तो जो आज ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, जो अपने शाही बेटियां थी जिसका पिताजी पालन पोषण खुद किया है, उन लड़कियों के टेस्ट भी हुए हैं। और डेरा सच्चा सौदा ने, सच कहूँ मैं, अखबार में सही रिपोर्ट दी थी कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। लड़के हम भी हैं, यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कोई यहाँ तक कहने तक नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता विदाउट हमें परमिशन के उधर नहीं जाने देते। तो उनको वहाँ तक टच करने का कौन सा सवाल होता है? कोई नहीं कह सकता। और एक नहीं, जिससे भी पूछोगे सबका यही जवाब होगा। एक नहीं है, 7 करोड़ एक लड़के के साथ कोई खड़ा नहीं होगा जी। जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो आप 15 साल से डेरे से जुड़े हैं। गुरुजी के चरित्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का चरित्र था, किस तरह का नेचर था उनका? नेचर तो जी आज तक अपने बंदे ने अपना खुद का नहीं पता होता तो किसी और का कहने से क्या मान लेगा। पर हाँ मैं ये कहूँगी, पर पिताजी ने ना हमको इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि हम दूसरों के लिए जान देते हैं। अपना हम कुछ थोड़ा हो सकता है अपने बारे में नहीं सोचते हैं, पर हम सब के लिए, और जो लावारिस है लाचार है उनके लिए हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मीन्स हमें शिक्षा इतनी बढ़िया दी है पिताजी ने कि आज तक उस शिक्षा पे कोई सवाल ही खड़ा नहीं करता। पर हाँ वो मीडिया है, ये राजनीतिक मामला है, ये कहाँ तक जाएगा ये वही जानते हैं। पर हाँ इसमें हर एक, हम तो अपनी नज़र में अपने सुनारिया दाम के लिए मानते हैं कि पिताजी उन जीवों का उद्धार करने के लिए गए हैं, उनको नाम देने के लिए गए, जो बंदे गंदगी में फंसे हुए हैं, जो बंदे अपने मालिक से दूर थे, वो उनके लिए गए हैं। न कि उनका ऊपर कोई इल्ज़ाम है नहीं। बंदा क्या इल्ज़ाम लगाएगा खुदा पे जी? है बंदा नहीं, बंदा तो अपना घर बना सकता है, ढा सकता है, अपना और काम कर सकता है, पर खुदा को कोई डाल दे जेल में, इसकी कोई औकात नहीं है। बंदे की तो बिल्कुल नहीं है जी। हाँ जी। तो आज जिस तरह से गुरुजी इस जगह पे नहीं है, डेरा में नहीं है, तो किस तरह से उनके अनुयायियों को, पूरी दुनिया को गुरुजी की कमी महसूस हो रही है? किस तरह से उनका होना यहाँ पे ज़रूरी है? जी हमें देखो सत्संग है, सत्संग चलता है, नाम चर्चा में आते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन नाम चर्चा होती है। हर एक उसमें मतलब चैनल है अपना, उसमें जाती हैं।
वहाँ भी सुन रहे हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं, जहाँ भी जगह जगह नाम चर्चा उधर भी चल रही है। और यहाँ होने का पिताजी का ये एहसास है कि हमें पत्ते पत्ते में सतगुरु नजर आ रहे हैं और लंगर में तो आते ही आते हैं। चांद में हम देखते हैं जो सिमरण करते हैं, सेवा करते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, तो उनको सतगुरु नजर आ रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि हमारे लिए सतगुरु दूर है? ये है कि फिजिकल नहीं है वो हमारे पास, पर वो हमारे पास हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है जी और हमें बिल्कुल हर टाइम दिखाई देते हैं जी जो सिमरण करता है सच्चे विश्वास से। जी। तो आपका विश्वास, क्या इतने सारे इल्ज़ाम लगने के बाद भी क्या आपके विश्वास पे कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, आज तक तो बिल्कुल नहीं और कभी नहीं पड़ने वाला। और पिताजी बहुत जल्द आएंगे और ये तो एक दुनिया के लिए मीन्स जो बुराई फैली ना उसके लिए एक इतिहास रच के आएंगे। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा है इसके राजनीतिक के, क्योंकि अभी तक उनको कुछ सुराग नहीं मिल रहा है और इतना कुछ होने के बाद भी हमारी 7 करोड़ संगत अभी भी खड़ी है, तो उनके मुंह पे तमाचा ही है। जी हाँ जी जी। तो सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह गुरुजी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए? सरकार से ये अपील है कि पहले तो ये बीमारी को कंट्रोल में किया जाए, तब हम मानेंगे कि वो इस बारे में कर रहे हैं। पहले तो इस बीमारी को कंट्रोल करें। वो आज तक एक छोटी सी कोरोना को नहीं संभाल पाए, क्या ये संगत को संभाल लेते हैं? जो संगत सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास पे खड़ी है, क्या संभाल लेते? पर गुरुजी हैं, उन्होंने बीमारी को भी हटाया, हमारी संगत का विश्वास भी बनाया और सतगुरु बहुत जल्दी आएंगे। सरकार से कोई अपील नहीं, सरकार तो वो उनका क्या फैसला है, इंसान है वो फैसला देंगे, कभी नहीं, उनकी मर्जी से आएंगे जी वो तो। जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका विश्वास आज भी उसी तरह खड़ा है, टिका हुआ है। धन्यवाद।